नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ेंगे पढ़ने के लिए रणनीतियाँ बनाना। मीन्स की मतलब ये है कि जो भी हम पढ़ते हैं उसकी किस प्रकार से रणनीतियाँ बनानी चाहिए, किस प्रकार से हम इस तरीके से पढ़ेंगे जिसकी वजह से हम आराम से सफल हो सकते हैं। पढ़ने की गतिविधियों के लिए एक शांत क्षेत्र प्रदान करना चाहिए। हम जब भी पढ़ाई करते तो हमें एक ऐसा स्थान लेना चाहिए, एक ऐसा क्षेत्र लेना चाहिए या फिर घर का ऐसे कोई कमरा लेना चाहिए जिसमें आराम से किसी भी बाहरी आवाज़ नहीं आनी चाहिए और एकदम से शांत क्षेत्र होना चाहिए जहाँ कहीं भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए, तो हम आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। व्यवस्थित व अच्छी पुस्तक का चयन करना चाहिए। हम जो भी पुस्तक का अध्ययन करते हैं, जिस किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छी पुस्तक का चयन करना चाहिए। अगर अच्छी पुस्तक नहीं होगी तो हम आराम से सफल भी नहीं हो सकते। तो हमारे एक अच्छी पुस्तक का होना बहुत ज़रूरी है। सभी छात्रों को कक्षा में प्रत्येक विषय वस्तु से संबंधित नोट्स या सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। हम जो भी विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाते हैं उससे संबंधित हमें नोट्स देने चाहिए जिसकी वजह से बच्चों को आसानी से समझ आ सके। और नोट्स हमेशा अच्छी सरल लैंग्वेज में बनने चाहिए जिसकी वजह से बच्चों को समझ में और ज़्यादा आसानी आ सके। कहेंगे छोटी इकाइयों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। एक शिक्षक को विषय वस्तु से एक अधिक कहानियों का उपयोग में लेना चाहिए। सभी छात्रों को शैक्षणिक अध्ययन की रूपरेखा बनाकर देनी चाहिए। आवश्यकता हो को लिखित सामग्री को बोलकर पढ़ना चाहिए। टीचर जो कुछ भी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है तो उसको अगर बोल बोल के वो लिखेंगे तो बच्चों को भी समझ आएंगे कि उस वर्ड को क्या बोलते हैं, उस शब्द को क्या बोलते हैं। ठीक है। प्रत्येक विषय वस्तु से संबंधित नई नई विचारधाराओं को शैक्षणिक क्षेत्र में प्रयोग करने चाहिए। ऐसी कहानियों व कविताओं का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए जिनमें कुछ ऐसे शब्द हो जो बार बार पुनरावर्तन के रूप में देखे जाते हैं। अपरिचित शब्दों का अर्थ जानने के लिए सभी छात्रों को अनुसंधान के प्रति प्रेरित करना चाहिए। जिस विषय में अधिक रुचि हो उसे वही विषय वस्तु को बार बार पढ़ने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहन करना चाहिए। जिस किसी भी बालक जो भी विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको पढ़ने के लिए हमें ज़्यादा उसे प्रेरित करना चाहिए, और उनको पढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहन भी देना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी को हम टेस्ट वगैरह लेते हैं तो उसमें उसके अच्छे नंबर आ जाए तो उसको हमें चॉकलेट टॉफ़ी भी देनी चाहिए। एक शिक्षक को शब्द व उनकी ध्वनि को समझाने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी कठिन शब्द का अर्थ जानने के लिए जहाँ तक संभव हो छात्र को अनुसंधान के प्रति प्रेरित करना चाहिए। जो भी कठिन शब्द हो, जो भी कठिन वाक्य हो, तो उसको इस प्रकार से बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए जिसकी वजह से बच्चे बिना डर के अध्यापक से किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकते हैं।